सीताराम मित्रों, संधारित्र के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। यह हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें दो तरह से संयोजन होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, यदि इसमें तुल्य धारिता C हो और सभी धारिता C1, C2, C3 डैश 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 Cn हो तो श्रेणी क्रम में संयोजन 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Cn होगा। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, C तुल्य धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn हो जाएगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे PMT, PET या AIEEE, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में इससे एक चित्रात्मक प्रश्न बनता है और कुछ इसी तरह से जो क्वेश्चन फर्स्ट में दर्शाया गया है इस तरह से प्रश्न बनता है। क्वेश्चन फर्स्ट, 1, 2 और 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इस पर तुल्य धारिता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। चलिए मान लेते हैं कि C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हमें ज्ञात है फार्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे C1, C2, C3 का, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 जो हर है इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6 मिलेगा और जहाँ पे जिस संख्या की कमी है उसको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इधर आ जाएगा प्लस 3 प्लस 2/6, तो ये जब ऐड होगा तो 11/6। फाइनली हमें C का जो मान है वो मिल जाएगा 6/11 माइक्रोफैरड। यह है आंसर श्रेणी। सेकंड है समांतर क्रम में संयोजन, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सबका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सबका रख देंगे 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, तो सभी को ऐड करेंगे तो 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड मोस्ट आईएमपी है। प्रत्येक 9 पिकोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता, एक तो हमें कुल धारिता बतानी है। यदि यह संयोजन 120 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया हो तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा? विभवांतर भी हमें बताना है, लेकिन विभवांतर बताने से पहले हमें आवेश की मात्रा भी बतानी है, क्योंकि विभवांतर बराबर आवेश बटा धारिता ये होता है, तो आवेश भी हमें चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है C1 इज इक्वल टू 9 पिकोफैरड, C2 इज इक्वल टू 9 पिकोफैरड, C3 इज इक्वल टू 9 पिकोफैरड, क्योंकि तीनों का मान समान है। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/9 हो जाएगा प्लस 1/9 प्लस 1/9। सबका जो हर है समान है, इसलिए जो अंश में है वो जुड़ जाएगा, 3/9 हो जाएगा और 3/9 को हम लोग काट के 1/3 लिख सकते हैं। अब C का जब मान निकालेंगे तो दोनों को चेंज कर देंगे, अंश का हर और हर का अंश, तो C बराबर 3 पिकोफैरड प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर मिला श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब हमें विभवांतर की गणना करनी है, जिसके लिए हमें दिया गया बाह्य स्रोत विभव 120 वोल्ट तथा C इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड जो कि अभी हम लोग प्राप्त किए हैं। चलिए तो हमें किसकी गणना करनी है? सबसे पहले विभवांतर निकालने से पहले आवेश की, तो Q इज इक्वल टू CV होता है और C का मान हमारे पास अवेलेबल है 3 × 10⁻³ गुणित 120 जो है हमारा बाह्य स्रोत का विभव है। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12×3 = 36, शून्य है तो शून्य और 10⁻³ कूलाम प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो एक समान होता है, तो इसके स्थान पर विभवांतर बराबर Q
अपान C1 कोई भी एक संधारित्र की धारिता ले लेंगे। तो देखिए क्यू का मान रखेंगे 360 गुणित 10 की घात ऋण 12 जो कि अभी निकाले हैं हम लोग, और एक का मान रख लेंगे 9 पिको फैराड। तो 9 गुणित 10 की घात ऋण 12, तो 10 की घात ऋण 12, 10 की घात ऋण 12 खत्म। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 शून्य 0, 40 वोल्ट। ये है हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, मोस्ट आईएमपी है। इसमें चित्र की सहायता से हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता हमें बतानी है। चलिए दिया गया परिपथ एक तरह से समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें तुल्य धारिता हमें मालूम है। अगर मान लेते हैं ये C1 है, C2 है, C3 है, तो तुल्य धारिता जो होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सबको ऐड कर देंगे, वैल्यू रख के 5 प्लस 6 प्लस 7 तो 18 माइक्रोफैराड में है, तो माइक्रोफैराड ये इसका आंसर है ना। एकदम सिंपल। बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए और सरल को और सरल करते जाइए दोस्तों। चौथा मोस्ट आईएमपी है, चौथा मोस्ट 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 वेरी मोस्ट आईएमपी। निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। इसमें हम लोग 3 प्रश्न हैं। पहला देखिए, डायग्राम देखिए, ये और ये श्रेणी क्रम में है कहा जाएगा, लेकिन इससे पहले ये दोनों जो है समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का पहले हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना होगा, उसके बाद ए से बी तक पहुंच पाएंगे हम लोग। चलिए 2 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र, ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दोनों 2 माइक्रोफैराड का है, तो 2 धन 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। ये C डैश का मान मिल गया। अब देखिए ये भी है 2 माइक्रोफैराड, अब ये 4 माइक्रोफैराड हो गया और 2 माइक्रोफैराड। ये सभी श्रेणी क्रम में है ए से बी तक पहुंचने के लिए। देखिए सभी श्रेणी क्रम में है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका वैल्यू रख देंगे। C2 के स्थान पर हम लोग C डैश ले लेंगे, ये ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 जो अभी C डैश प्राप्त किए हैं वो वाला मान है। तो सबका एलसीएम समान करेंगे तो 4 आएगा। जिधर जिस संख्या कमी है, इधर 2 का कमी है ऊपर में, तो 2, इधर भी 2 का कमी है तो 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, 5/4 माइक्रोफैराड। C का मान निकालेंगे तो 4/5 माइक्रोफैराड, और जब 4 को 5 से भाग देंगे तो 0.8 माइक्रोफैराड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सेकेंड जो डायग्राम है वो भी मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट। चलिए देखिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो सीधा हम लोग जा सकते हैं, या तो इधर से। तो इधर से जाएंगे तो हमें 3 संधारित्र मिलेगा, और जो कि श्रेणी क्रम में रहेगा, और इधर से एक, या तो ये दोनों क्या है समांतर क्रम में। चलिए इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो, और ए से बी डायरेक्ट ये सब समांतर क्रम में कहलाएगा। बिंदु ए व बी के प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। यदि तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबका वैल्यू सभी, चूंकि सभी संधारित्र का वैल्यू जो है 2 है, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये हर समान है तो इसका अंश जुड़ जाएगा 3/2। C डैश का जब मान निकालेंगे तो 2/3 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। अब एक चीज जो कमी है, अब वो है, अब ए व बी के बीच की 2 माइक्रोफैराड जो ऊपर वाला, और जो अभी हम लोग प्राप्त किए हैं C डैश, वो दोनों क्या है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो फाइनली हमें संधारित्र की तुल्य धारिता जो होगी C4 प्लस C डैश कर लेते हैं। 2 प्लस 2/3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब इसका भी एलसीएम समान करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर 6 धन 2/3, 8/3 हो जाएगा। ये है हमारा फाइनली आंसर। है ना सरल और मज़ेदार। इसको आप हल करते रहिए, 5 करके देखते रहिए, और कॉपी में बिल्कुल नोट करते रहिए।
चौथा का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। चित्र देखने पर तो माथा पच्ची हो जाता है। चौथा का तीसरा देखिए, ए से बी तक पहुंचने का रास्ता। एक तो दो रास्ता है यहाँ पे, ए से ये एक और ये ऐसे दो रास्ता। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि सभी जो धारिता है, संधारित्र है, वो समांतर क्रम में है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए ये अब समांतर क्रम में है तो इस धारिता निकालना बहुत आसान है। चलिए सूत्र लगाते हैं। तुल्य धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सबका जो वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 प्लस 2 6 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे ग्रुप को फॉलो करते रहिए। थैंक्स यू एवरीवन। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इससे लाभ हो सके। थैंक यू एवरीवन।